5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव होंगे और चुनाव की तारीखों का ऐलान करने आए चुनाव आयुक्त ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जो छोटी छोटी पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ना तो ऐसी भीड़ वाली रैली होगी, ना तो ऐसा कोई रोड शो होगा, ना वोट के लिए मैराथन दौड़ होगी और ना ही सियासी रथ निकलेगा। और ऐसा किसी का नहीं होगा, कम से कम 15 जनवरी तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वायरस विस्फोट के बीच वोटिंग करा रहे चुनाव आयोग ने लकीर खींच दी है। So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. चुनाव आयोग बैठा था 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बारे में विस्तार से बताने के लिए। कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने ब्यौरा लेकर बैठे चुनाव आयुक्त ने बताया कि यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में सिर्फ एक चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में वोटिंग होगी। In 2017 it was done in 8 phases and now we are reducing it by one more phase and all elections of 5 states will be conducted in 7 phases. Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. चुनाव आयोग के इस बहुप्रतीक्षित ऐलान के बाद सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई। खासकर देश के सबसे बड़े सूबे में समीकरण बनने लगे। यूपी में चुनाव की शुरुआत पश्चिमी हिस्से से होगी। 2017 में वेस्ट यूपी के 136 विधानसभा सीटों में से 109 सीटों पर बीजेपी काबिज रही थी, लेकिन इस बार किसानों का एक धड़ा बीजेपी से नाराज है और वो पश्चिमी यूपी से आता है। दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछली बार दोनों अलग अलग चुनाव में थे। हालांकि चुनाव तारीख के ऐलान से पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की थी। खुद अमित शाह इस हिस्से का हिसाब किताब लगा रहे हैं, लिहाजा बीजेपी को फिर से जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में वापसी का विश्वास है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। हालांकि किसानों की नाराजगी और जयंत के साथ मिलने से अखिलेश का हौसला बुलंद है। ऊपर से उन्होंने मुफ्त बिजली के बाद अब छात्रों को फिर से लैपटॉप देने का वादा दोहराया है। अखिलेश यादव आश्वस्त हैं कि 10 मार्च को साइकिल 5 कालिदास मार्ग पर ही जाकर रुकेगी। कैसी सरकार जिसने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों से झूठ बोला, रोजगार मांगने आए उन पर लाठी पड़ी, व्यापारी अपमानित हुए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन इनका हर वादा जुमला निकला। इन तमाम सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे और जनता पूरी तरीके से तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। इंकलाबी नारा लगा रहे अखिलेश यादव ने कुछ अधिकारियों की फाइल तैयार की है जो चुनाव आयोग को सौंपने वाले हैं, जिन पर बीजेपी को मदद का इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये विशुद्ध रूप से हार की हताशा है। निश्चित तौर से रैलियां होनी चाहिए, यह उनकी मांग है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अगर कोरोना की इतनी तीव्र गति है तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो भी अभी तो उन्होंने 15 जनवरी तक के लिए कहा है, फिर समीक्षा करेंगे। और दूसरा, अगर इस प्रकार की कोई बात करता है, कोई बहाने खोजता है, कोई कारण बताता है, तो मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव से पहले अपनी पराजय हार ली। बीजेपी और समाजवादी के बीच इस लड़ाई से इतर दशकों बाद कांग्रेस भी इस बार यूपी में सत्ता में हिस्सेदारी देख रही है। कांग्रेस का दावा है कि बिना हाथ के साथ कोई सत्ता हासिल नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता 5 राज्यों में इन चुनावों को मजबूती से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को 4 राज्यों के अंदर जबरदस्त तरीके से पटकनी देगा और पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा फिर लहराएगा। यूपी में कांग्रेस की कमान संभालने वाली प्रियंका भी आश्वस्त हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता संदेह में, खासकर 15 जनवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध पर उन्हें साजिश नजर आ रही है। Election should be free, fair and it should be
Means election commission should act impartially. That is our request. कांग्रेस को कितना नुकसान होगा नहीं पता, लेकिन छोटी पार्टियों के लिए यह बड़ा झटका हो सकता है। जाति, धर्म और क्षेत्र के गुनाभाग से बनी छोटी पार्टियों को वर्चुअल रैली से बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अब भी एक बड़ी आबादी है जो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती। मोबाइल है भी तो इंटरनेट से उसका दूर दूर तक नाता नहीं है। दूसरी बात यह कि जो बातें जैसे वो आमने सामने समझा सकते हैं, वो वर्चुअली रैली में संभव नहीं है। यही वजह है कि छोटी पार्टियों की परेशानियां थोड़ी बढ़ी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।